नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय मूल के 42 वर्षीय ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके बाद दुनिया भर में इस ऐतिहासिक घटना को लेकर चर्चा हो रही है। दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनको बधाई दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर मैं आपके साथ वैश्विक मुद्दों पर काम करने के साथ ही रोड मैप 2030 को अमल में लाना चाहूंगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिवाली की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुनक की जीत को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर बधाई दी और कहा कि मैं उनके साथ मिलकर साझा हितों और पाकिस्तान ब्रिटेन रिश्तों को मजबूती देने की दिशा में काम करना चाहूँगा। इसी क्रम में उन्हें बधाई देने वालों में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की लंबी कतार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक की हिंदू पहचान चर्चा में बनी हुई है। ब्रिटेन में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर लोग ब्रिटेन के लोकतंत्र का भी हवाला दे रहे हैं। एक गैर गोरे और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक को देश के शीर्ष पद के लिए मौका देने पर कंजर्वेटिव पार्टी की भी तारीफ हो रही है। बीबीसी के अनुसार ब्रिटिश अखबार द गार्डियन से ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक के सुंदर कटवाला ने कहा, यह एक ऐतिहासिक पल है जो कि 1 या 2 दशक पहले संभव नहीं था। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च पद भी सभी धर्मों और नस्लों के लोगों के लिए खुला है। बहुसंख्यक एशियाई ब्रिटिश नागरिकों के लिए ये गौरव का क्षण है। यहाँ तक उनके लिए भी गौरव का पल होगा जो ऋषि सुनक की पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं रहते। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट CNN ने कहा, सुनक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए इंटरव्यू में कहा था, ब्रिटिश भारतीय जनगणना में एक कैटेगरी पर निशान लगाते हैं। मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूँ, ये मेरा घर और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूँ और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। ब्रिटिश न्यूज़ वेबसाइट द इंडिपेंडेंट ने ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने पर हेडिंग लगाई, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बनेंगे। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से थोड़ी देर पहले ही जब ये चर्चा हुई कि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने वाले हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सवाल किया कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है। थरूर ने ट्वीट कर कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये मानना पड़ेगा कि ब्रिटेन के लोगों ने बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया। जब हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मना रहे हैं तो ईमानदारी से पूछा जाए, क्या ये यहाँ भी संभव है। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने NRC और CA का जिक्र किया। PDP प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, यह गौरवान्वित करने वाला पल है कि ब्रिटेन में पहली बार एक भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। महबूबा ने कहा कि जैसा कि अभी पूरा देश जश्न मना रहा है, हमें यह भी याद रखने की भी जरूरत है कि ब्रिटेन ने एक धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मान्यता दी है। वहीं दूसरी ओर हम अभी भी NRC और CA जैसे विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों की जकड़न में हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने कहा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। US और UK के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया और उन्हें सरकार में उच्च पदों के लिए चुना है। चिदम्बरम ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को सीखने के लिए एक सबक है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर उनके ससुर और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी NI से बातचीत में नारायण मूर्ति ने कहा, ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उन्हें इस कामयाबी पर बधाई देते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वो ब्रिटेन के लोगों के लिए सबसे बेहतर करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर के एक इलाके में दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 19 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस सांप्रदायिक झड़प के दौरान शहर के पानीगेट इलाके में सोमवार रात मुस्लिम मेडिकल सेंटर के पास पथराव और आगजनी की गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पानीगेट मुस्लिम मेडिकल कॉलेज के पास विवाद की शुरुआत आतिशबाजी को लेकर हुई थी। इसके बाद समुदाय के लोगों ने पथराव किया। उसके बाद सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है। दिवाली के मौके पर दिल्ली में सोमवार रात को जमकर पटाखे फोड़े गए और इस वजह से मंगलवार की सुबह हवा बेहद खराब हो गई। दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़े जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन लोगों ने इसे हवा में उड़ा दिया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में अगर किसी ने पटाखे फोड़े तो उसे 6 महीने की जेल की सजा और 200 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है।
दिल्ली पुलिस ने पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई के लिए राजधानी में 210 टीमें बनाई थी, जबकि राजस्व विभाग की 165 टीमें और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की 35 टीमें पटाखे जलाने वालों पर नजर रख रही थी। लेकिन इस सब का ज्यादा असर नहीं हुआ और लोगों ने दिल्ली में पटाखे फोड़े, जिसके कारण दिल्ली और गुड़गांव में मंगलवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 342 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। चक्रवाती तूफान सितरंग सोमवार तड़के बांग्लादेश से टकरा गया। इस चक्रवाती तूफान के टकराने के बाद बांग्लादेश के तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। दीवार और पेड़ों के गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। हालात के मद्देनजर हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर बने शरणार्थी कैंपों में पहुंचाया गया है। बांग्लादेश की सरकार ने लोगों को इस चक्रवाती तूफान के कहर से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। फायर सर्विस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। PTI के अनुसार बांग्लादेश ने सोमवार तक 2.19 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।